Hello, I am Richa Kaushal, your science master. Welcome to all in School on Screen. कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये बीईसी जो इसकी जो कंडीशन है, ये इसकी फिफ्थ कंडीशन है मैटर की। वैसे तो हमारा जो नेचर है इसमें 18 स्टेट ऑफ मैटर है। कितनी है? 18 स्टेट। बट यू जस्ट डोंट वरी, हम 18 स्टेट को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। हमने 3 पहले की थी और 2 हम ये करेंगे डिस्कस। इसमें भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन सिर्फ 2-3 नंबर का आता है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि प्लाज्मा क्या है, या उसकी आयोनाइज स्टेट क्या है, या फिर ये किस 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 टेम्परेचर पे ये वर्क करता है, हाई टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे है। तो ये चीजें इसके अंदर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये है हमारा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बॉस हमारे ये बॉस क्या है? सत्येंद्र नाथ बॉस, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं। एक ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, ये फिजिक्स थे ये इसमें। और ये आइंस्टाइन है, आपको पता है कि आइंस्टाइन एल्बर्ट है ये। तो इन्होंने सबसे पहले ये इसमें यहाँ पे बॉस में ये जो आपके जो साइंटिस्ट, सबसे पहले इनके पास ये कॉन्सेप्ट आया। अब हमने पहले क्या देखा था कि अगर गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दें तो हमारी फोर्थ स्टेट बनी प्लाज्मा। अब इनके पास कॉन्सेप्ट आया कि अगर हम हाई टेम्परेचर की बजाय इसको बिल्कुल ही लो टेम्परेचर दे दें। साइंटिस्ट इनका दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि तभी तो ये साइंटिस्ट है। साइंस का काम ही यही है कि वो फैक्ट्स को फाइंड आउट करता रहता है, नया कुछ सोचता रहता है, क्यों, कैसे। तो यही सारी चीजें हैं जो नई डिस्कवरीज करती हैं, और हमारा जो ये जो नॉलेज है ये ऑलवेज कंटिन्यू मूविंग, इसीलिए अपडेट ये होते रहते हैं। तो इस इनके मन में ये कॉन्सेप्ट आ गया बॉस के। अब ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि अगर हम गैसेस को जैसे, उसी से इन्फ्लुएंस थे ये पहले, कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर दिया गैस को तो प्लाज्मा की स्टेट आ गई। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो अगर हम उस गैसेस पार्टिकल्स को बहुत ही एक्सट्रीम पे ठंडा कर दें, कोल्ड कोल्ड उसमें रख दें, कूल उसमें टेम्परेचर बिल्कुल जीरो पे कर दें, एब्सोल्यूट जीरो पे उसको कर दें। अब ये एब्सोल्यूट जीरो क्या है, ये भी आगे बात करते हैं इसी लेक्चर में कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है, कौन सा टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट जीरो का। तो उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल अगर हम लो टेम्परेचर पे कर दें गैसेस पार्टिकल्स को तो क्या होगा। अब ये इनको तो आ गया ये आइडिया। अब आइंस्टाइन कहते हैं कि हाँ कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, चलो। इन्होंने भी इसमें कुछ कैलकुलेशंस की। ये 1920 में इन लोगों ने ये इनको आइडिया आया, इन्होंने ये न्यू स्टेट ऑफ मैटर देखा कि ठीक है चलो ये करते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो फर्दर जो ये एक्चुअल बेस पे जो वर्क किया था वो 3 साइंटिस्ट अलग थे, उन्होंने ये इस पे फर्दर वर्क किया था। सो डोंट वरी, आपको उन 3 साइंटिस्ट के बारे में उनके नाम नहीं उसमें उसमें पूछे जाएंगे, बस ये कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है हम उसी के बारे में करेंगे कि एक्चुअल में कंडेंसेट होता क्या है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन्हीं के नाम पे, क्योंकि ये आइडिया इनके दिमाग का था तो इसलिए इन्हीं का नाम उनको दिया गया है। ये बीईसी ये स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, कंडेंसेट का मतलब कंडेंसेशन ही क्या होता है, जो आपको बताया था कंडेंसेशन की प्रोसेस कूलिंग टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, जो पार्टिकल्स आपके कूल एयर से उसमें स्ट्राइक करते हैं तो वो कंडेंसेशन की प्रोसेस करते हैं। ये उसी की प्रिंसिपल उसी के बेस्ड पे है ये कंडेंसेट। जब इसको हम गैसेस पार्टिकल को एक्सट्रीम ठंडा कर देते हैं, जब हम हीट देते हैं तो पार्टिकल्स हमारे सुपर एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं, सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग है इसमें कि जब हम इसको ठंडा कर देते हैं फिर क्या होता है, उन पार्टिकल्स को जब हम एक्सट्रीम कूल टेम्परेचर में रखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, और वो जो जो जिस कंडीशन में ये होते हैं वही क्या है, इनके फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसमें क्या कर देते हैं कि बीईसी इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। अब सारी गैसेस को यूज नहीं करते इसमें, जिनकी डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये अगर बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है, उसी को हम कंडेंसेट कर सकते हैं। ठीक है, और डेंसिटी कितनी कम होनी चाहिए कि हमारे जो एयर पार्टिकल्स हैं उसकी 1/1000 टाइम्स, इतनी कम डेंसिटी 1/1000 टाइम उसकी डेंसिटी को हम कम करते हैं। और सुपर लो टेम्परेचर कहते हैं, सुपर लो टेम्परेचर 0 डिग्री, 0 केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो फ्रीज ही होगा सिर्फ।
डिग्री केल्विन की बात कर रहे हैं, मींस -273 टेम्परेचर, ठीक है, -273 जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है उसकी बात कर रहे हैं। उस कंडीशन पे जब ये पहुंचता है जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो, इट्स इंपॉर्टेंट कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, जीरो केल्विन कहें अगर सेल्सियस में होगा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस या फारेनहाइट में इतना टेम्परेचर होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो क्या है, फारेनहाइट में इसको कितना कैलकुलेट करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब इस टेम्परेचर पे ये रीच कर जाते हैं तो गैसेस पार्टिकल्स बिल्कुल इकट्ठी हो जाती हैं। टेम्परेचर मिला तो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा, बट अगर उसको टेम्परेचर को हमने एब्सोल्यूट जीरो पे कर दिया, -273.15 पे कर दिया, तो ये क्या किए, ये जो गैसेस पार्टिकल जो दूर दूर होते थे वो बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। जब एक जगह पे इकट्ठे हो गए, वहां पे अलग अलग नहीं गए, ये इतना ठंडा इसको टेम्परेचर कर दिया कि एक ही जगह पे एक ही चीज नजर आने लगी बहुत सारे पार्टिकल्स की। तो ये क्या किया, ये दे दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव, उनके लिए बहुत मुश्किल है। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही होगी उनकी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, जब वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, क्योंकि मूविंग पार्टिकल्स में ही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब उनको टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा है, वो उनको एकदम से कूल -273 पे पहुंचा दिया टेम्परेचर को, तो काइनेटिक एनर्जी तो वहां पे जीरो ही होगी। तो पार्टिकल्स क्या हुए, मूव नहीं किए, तो वो एक ही जगह पे इकट्ठे हुए, ठीक है। तो एटम्स ने क्या किया, बिगिन टू क्लम्प टुगेदर, एक जगह वो इकट्ठे हो गए, ठीक है। और क्या किया, पहले क्या कर रहे थे, एक सेल से दूसरे सेल पे जा रहे थे, फिर तीसरे सेल पे जा रहे थे और सुपर एक्साइटेड हो रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ कि जितने जितनी स्टेट पे वो थे वो सारे एक ही जगह पे आ गए, सेंटर पॉइंट के अंदर आ गए, ठीक है। सारा ऐसा लगा कि पूरा अलग अलग पार्टिकल्स नहीं, एक सिर्फ एक गोला सा है, एक गोला, इसीलिए वो क्या है, इकट्ठे हो गए सब एक जगह पे। और वो उसके अंदर इतनी एक ही एनर्जी लेवल पे पहुंच गया, और एनर्जी कितनी ज्यादा होगी उनके अंदर, क्योंकि एनर्जी एक जगह पे इकट्ठी, तो एनर्जी कहीं बाहर तो नहीं गई उनकी। तो उस वो सारी की सारी एनर्जी जब एक ही जगह पे होगी, मतलब उसके अंदर इतनी पावर होगी कि अगर उसको गिलास के अंदर भी डालते ना तो वो इतना फ्लूइड, आपको पता है कि बहुत ही हाई लो टेम्परेचर पे गैसेस को हम लिक्विफाई कर देते हैं, तो वो तो क्या हो गया, सुपर फ्लूइड बन गया। फ्लूइड ऐसा बन गया कि अगर गिलास के अंदर, कंटेनर के अंदर डालोगे तो उस गिलास में से भी वो फ्लो करने लग जाता था। इतना इतना ज्यादा वो, उसके इतनी फ्लूइडिटी, सुपर फ्लूइड इसीलिए इसको कहते हैं, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, कम टुगेदर एंड एंटर द सेम एनर्जी स्टेट, और ये दे बिकम आइडेंटिकल, एक जैसे हो गए बिल्कुल। जब एक ही जगह पहुंच गए सारे उसमें, तो ये क्या बन गया, अगर हम बाहर से देखें तो ऐसा लगता था एक सिंगल एटम को हम देख रहे हैं, ठीक है। हमने ये नहीं देखा कि गैसेस पार्टिकल बहुत सारे हैं, वो अलग अलग, जितने अलग अलग शेल पे थे वो एक ही जगह पहुंचे, और वो क्या किया उसने, वहां पे लिक्विफाई हो गया वहां पे, ठीक है, एक ही जगह पे पहुंच गए। और ये आपका ये जो कंडीशन जब आ गई, इसको कहते हैं बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये आपका सॉलिड आ गया, ये लिक्विड आ गया, गैसेस आ गया। गैसेस को जब हीट किया तो ये प्लाज्मा की फॉर्म में आ गया, ठीक है। लो डेंसिटी आयोनाइज्ड गैसेस हैं इसमें। और यहाँ पे ये क्या आ गया, जब इसको बहुत एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर दिया, लोअर कर दिया टेम्परेचर को, हमने उसको एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचा दिया, तो ये इसकी नई स्टेट क्या आ गई, कंडेंसेट हो गया, ये बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके से आपकी दो स्टेट ऑफ मैटर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फर्दर अगर आपको ये समझ आया होगा तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और आप इसको शेयर जरूर करना। टिल देन, थैंक यू सो मच।